दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर मोतीबा जो है वो प्रेम के पास आती है और कहते हुए नजर आती है कि तू इस औरत के लिए घर छोड़कर जाएगा। तभी यहाँ पर प्रेम कहता है कि इनका नाम ख्याति है और ये इस घर की बड़ी बहू हैं। इस पर मोतीबा कहती है कि ये दर्जा जो है ये अभी खो चुकी हैं। और इस पर प्रेम भी कहते हुए नजर आता है कि गलती तो आपने भी की थी, एक बार बीमारी का झूठ बोला था और दूसरी बार हमारा इंटरव्यू लेटर जलाया था। उस हिसाब से तो मुझे आपको भी मोतीबा नहीं कहना चाहिए। अगर ये मेरे लिए अपने बेटे को छोड़ सकती हैं तो मैं भी इनके लिए अपना परिवार छोड़ सकता हूँ। तभी यहाँ पर मोतीबा जो है वो प्रेम को रोकती है और कहती है कि तुझे क्या हो गया है, ये पराग और ख्याति के आपस का मामला है और तू बीच में क्यों पड़ रहा है, तू इसके लिए अपना घर छोड़कर जाएगा। इस पर प्रेम भी कहते हुए नजर आता है कि जितना ये मेरा घर है उतना ही इनका भी है, अगर ये इस घर में नहीं रहेंगी तो मैं और राही भी नहीं रहेंगे। तभी यहाँ पर पराग बोलता है कि ब्लैकमेल करना बंद कर, मैंने जो भी कहा है वह अपनी पत्नी से कहा है, गलती इसकी है और इसने मुझे धोखा दिया है, मुझे हर्ट किया है, इस पर गुस्सा करना और इसे सजा देना मेरा हक है। तो प्रेम भी कहता है कि सही कहा आपने, आपका ये अधिकार है, लेकिन मेरा भी बेटे होने का फर्ज है। जब इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो मैं इनका साथ क्यों छोड़ूं और कैसे छोड़ सकता हूं। अब हम साथ में रहेंगे, चाहे जहां भी रहें, लेकिन माँ के साथ रहेंगे। तो मोतीबा यहाँ पर प्रेम से कहती है कि कमाल कर रहे हो, आज तुम्हें अपने सौतेली माँ पर बहुत ज्यादा प्रेम आ रहा है। तभी यहाँ पर अनुपमा कहती है कि कमाल है ना वसुंधरा जी, जिस सौतेली माँ से ये नफरत की वजह से इसने घर छोड़ा था, आज उसी माँ के सम्मान के लिए घर छोड़ रहा है और ये आज इस माँ की और इसकी ममता की जीत है। तभी यहाँ पर पराग जो है वो चेतावनी देते हुए नजर आता है और कहता है कि तुम लोग जो है वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुम दोनों को इस औरत के साथ इतनी ज्यादा हमदर्दी है तो ठीक है, इसके साथ तुम दोनों भी जा सकते हो, लेकिन याद रखना इस घर के दहलीज के बाहर एक भी कदम रखा तो इस घर के दरवाजे तुम दोनों के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मैं ये मान लूंगा कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और वह है आर्यन। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं और ख्याति यहाँ पर राही और प्रेम से अनुरोध करती है कि तुम दोनों जो है वो यहीं रहो, तुम दोनों ये घर मत छोड़ो, मैं चली जाऊंगी, खुद को संभाल लूंगी, लेकिन तुम दोनों यहीं रहो। तो ख्याति यहाँ पर भावुक होकर पराग और मोतीबा से कहती है कि हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, अगर माफ नहीं कर पाए तो मुझसे नफरत भी मत कीजिएगा। और ये कहकर ख्याति जो है वो जाने लगती है। तभी यहाँ पर प्रेम जो है वो राही से कहता है कि आप अकेले नहीं जाएंगे, हम भी आपके साथ जाएंगे। तभी यहाँ पर पराग जो है वो चिल्लाता है कि ठीक है फिर जाओ। तभी यहाँ पर प्रार्थना जो है वो पराग के पास आकर अनुरोध करती हुई नजर आती है कि ख्याति और प्रेम और राही को घर से ना निकाले। तो यहाँ पर गौतम जो है वो प्रार्थना से कहता है कि तुम कैसी बेटी हो, क्या तुम्हें पापा का दर्द दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेम और राही जो है वो ख्याति के साथ वहां से जाने लगते हैं और अनुपमा भी उनके साथ जाती है। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा को याद आता है कि वनराज ने भी उसे घर से बाहर निकाला था और तभी वह मुड़कर सभी से कहती हुई नजर आती है कि आप लोग जो है वो ख्याति बहन के साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। आप लोग तो ऐसा कर रहे हो जैसे आप लोगों ने जीवन में कभी कोई गलती नहीं करी है और आज आपने ख्याति बहन को माफ नहीं किया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कभी आप कोई गलती करे और आपको भी कोई माफ ना करे। और ये सब कहकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ हमें सीरियल में आगे शाह हाउस को दिखाया जाता है, जहाँ पर शाह हाउस में पाखी जो है वो ईशानी से सिगरेट के बारे में पूछती हुई नजर आती है। तो अंश और परी जो है वो ईशानी पर भरोसा जताते हैं और उसका साथ देते हैं, लेकिन यहाँ पर तभी जो है वो ईशानी सबके सामने बोल देती है कि सिगरेट का पैकेट जो है वो उसी का है और सभी ये बात सुनकर चौंक जाते हैं। तो पाखी यहाँ पर ईशानी पर हाथ उठाने वाली होती है कि तभी यहाँ पर ईशानी कहती है कि मार लीजिए, मुझे घर से निकालना है वो भी कर लीजिए और आपको जो करना है वो करो, क्योंकि अब मैं वैसा ही जीऊंगी जैसा मेरा मन करेगा। आपको मुझे जज करना है तो शौक से करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं अपनी जिंदगी जो है वो अपने अनुसार जीऊंगी और आप मुझे नहीं रोक सकती। और तभी यहाँ पर ईशानी जो है वो अपना बैग उठाकर गुस्से में चली जाती है और बाकी लोग जो है वो हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर राघव को दिखाया जाता है, जहाँ पर राघव जो है वो सब्जी मंडी जाता है और वहाँ पराग की फोटो मैगजीन पर देखकर गुस्सा हो जाता है और वह चिल्लाने लगता है कि पराग ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है और वह कोई अच्छा आदमी नहीं है। वह मैगजीन को फाड़ने लग जाता है। तभी वहाँ पर कुछ दुकानदार जो होते हैं वो राघव को पीट देते हैं, लेकिन यहाँ पर राघव जो है वो ठान लेता है कि वह पराग को नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी
दूसरी तरफ यहाँ पर पाखी जो होती है वो ईशानी की बातों से रोने लग जाती है और तभी यहाँ पर किंजल कहते हुए नजर आती है कि किसी ने सच ही कहा है, अपने कर्मों का फल जो है वो इसी जन्म में भुगतना पड़ता है और तुमने आज तक जो मम्मी के साथ किया वही सेम चीज तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ कर रही है। तुमने आज तक मम्मी को नहीं समझा और अब तुम्हारी बेटी भी तुम्हें नहीं समझ रही है। तो बापूजी भी यहाँ पर किंजल की बातों पर सहमत होते हैं और अंश हैरान होकर कहता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ईशानी स्मोक भी करने लगी है। परी को भी ईशानी की चिंता होती है और तोशु यहाँ पर पाखी को चेतावनी देता है कि वह ईशानी को समझा दे, अगर उसे इस घर में रहना है तो अपनी आदतें जो है वो सुधार ले, क्योंकि उसकी वजह से बाकी बच्चों पर भी गलत असर पड़ेगा। लीला भी यहाँ पर तोशु से सहमत होकर कहती है कि अगर ईशानी को कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और वह पाखी से कहती है कि ईशानी को समझा देना कि अगर इस घर में रहना है तो यहाँ के नीति नियम के अनुसार ही रहना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं करोगी तो दोनों माँ बेटी अपने लिए कहीं और रहने की व्यवस्था कर लो। तो पाखी ये बात सुनकर हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ सीरियल में आगे हमें ख्याति को दिखाया जाता है, जहाँ पर ख्याति जो है वो अनुपमा से कहती है कि वह प्रेम और राही को अपने साथ ले जाएं, लेकिन अनुपमा यहाँ पर ख्याति और प्रेम और राही को अपने घर ले जाने का फैसला करती है। वह सभी वहां से चले जाते हैं और इसके बाद जब मोतीबा को यह बात पता चलती है तो वह कहती है कि मुझे पता था अनुपमा यह मौका नहीं छोड़ेगी। इधर यहाँ पर शाह परिवार ईशानी को लेकर परेशान होता है और अंश और परी ईशानी के व्यवहार से हैरान होते हैं और उसे समझाने का फैसला करते हैं। तो बापूजी कहते हैं कि नशे की आदत जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, और लीला भी यहाँ पर ईशानी पर गुस्सा जताती है और अनुपमा के बारे में पूछती है। तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो घर लौटती है और अनुपमा ख्याति और प्रेम और राही के साथ आती है और सभी ये देखकर हैरान होते हैं और वह राही से ख्याति को अंदर ले जाने के लिए कहती है। लीला यहाँ पर पूछते हुए नजर आती है कि क्या हुआ, तो अनुपमा यहाँ पर इमोशनल होकर कहते हुए नजर आती है कि वही जो होना नहीं चाहिए था। ये कहकर अनुपमा जो है वो रोने लग जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर कोठारी हाउस में पराग जो है वो अकेले में भावुक हो जाता है और मोतीबा उसे संभालती है। आर्यन भी उसे दिलासा देता है और पराग को पापा कहकर पुकारता है, जिसे सुनकर यहाँ पर पराग जो है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और आर्यन पराग से माफी मांगता है और तभी यहाँ पर पराग उसे गले लगा लेता है। तो गौतम सोचता है कि आर्यन से मुझे खतरा है, मुझे इसे जल्द ही इस घर से बाहर निकालना होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर ख्याति जो है वो दुखी होकर रो रही होती है और पराग की कड़वी बातों को याद करती है। वह पराग की बातों को याद करके टूट जाती है और तभी यहाँ पर प्रेम उसे संभालता है और उसका साथ देता है। वह अपने पुराने व्यवहार पर पछतावा करता है और ख्याति से माफी मांगता है। प्रेम यहाँ पर ख्याति की गोद में सर रखकर रोने लग जाता है और ख्याति उसे संभालती है। तभी वहाँ पर अनुपमा और राही भी ख्याति के लिए दुख महसूस करते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर आर्यन जो है वो कोठारी परिवार से सभी से मिलता है और मोतीबा का आशीर्वाद लेता है। अनिल यहाँ पर उसे गले मिलता है और जब वह गौतम से गले मिलता है तब गौतम उसे चेतावनी देता है और कहता है कि वह उसके सारे प्लान फेल कर देगा। इधर यहाँ पर प्रेम जो है वो ख्याति से माफी मांगता है और उसे माँ कहकर पुकारता है और ये सुनकर ख्याति जो है वो भावुक होकर प्रेम को गले लगा लेती है और ये देखकर अनुपमा और राही भी खुश होती हैं। इसके बाद यहाँ पर ख्याति जो है वो अनुपमा और राही को धन्यवाद कहती है और अनुपमा ख्याति से कहती है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपका परिवार जल्द ही वापस मिलेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर पराग जो है वो दुखी होता है और ख्याति की बातों को याद करता है। तभी यहाँ पर अनिल जो है वो उसके कमरे में आता है और वह पराग को संतावना देता है, लेकिन अनिल कहता है कि बड़ा भाई बाप के सम्मान होता है और छोटा भाई बेटे के सम्मान होता है। वह पराग को संभालता है और पराग दुखी होकर रोने लग जाता है। इधर यहाँ पर आर्यन को दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्यन जो है वो खुश होता है और कहता है कि आखिरकार मैं अपने प्लान में सफल हुआ, अब जल्दी ही मुझे मेरा हक भी मिल जाएगा, अब मैं इस घर का राजकुमार हूँ। वह सोचता है कि अब वह प्रेम को इस घर में वापस नहीं आने देगा। वहीं हमें सीरियल में आगे जो है वो दूसरी तरफ शाह हाउस में सभी भगवान की आरती करते हुए इकट्ठा होते हैं और अनुपमा ख्याति को आरती करने के लिए कहती है, और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कोठारी हाउस में मोतीबा जो है वो पराग और आर्यन को आरती करने के लिए कहती है। पराग और आर्यन जो है वो साथ में आरती करते हैं और उधर ख्याति आरती करते हुए नजर आती है। तो प्रेम भी यहाँ पर ख्याति के साथ आरती करता है और अनुपमा भगवान से सब सही करने की प्रार्थना करती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आगे चलकर यहाँ पर ख्याति को पराग कोठारी जो है वो माफ करेगा या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।